अस्सलाम वालेकुम, सियासत.पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। उस्मान डार गुज़िश्ता रोज घर पहुंच गए हैं। एक इंटरव्यू सामने आया और उसके बाद एक वीडियो सामने आई कल, जिसमें उनका जो बच्चा है अपने बाप को मिलकर वहां पर रो रहा था। 19 सेकंड की वो वीडियो थी, जिसमें बेटा जो है वो अपने बाप से मिलता है तो वहां पर फिर रोने की आवाज थी। उससे पहले उस्मान डार एक इंटरव्यू में नमूदार हुए, वहां पर बड़ी बातें हुई, वहां पर सारा कुछ बताया गया। जिसके बाद उस्मान डार घर नहीं पहुंचते थे, फिर सवाल उठ रहे थे कि अब उस्मान डार कहां गए, और उसके बाद वो उस्मान डार घर पहुंच चुके हैं। बात चल रही है उस्मान डार के हवाले से, उस्मान डार के इंटरव्यू के हवाले से। टॉक शोज का जो पॉइंट है, जो एजेंडा है, वो यही है कि उस्मान डार वहां पर पहुंचे कैसे। काशिफ वासी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किए। उन्होंने कहा है कि उस्मान डार को उठाया गया था, अरेस्ट किया गया था 10 तारीख को। वजीर दाखिला जो सिंध है, निगरान वजीर दाखिला, उन्होंने इस बात का ऑन टेलीविजन प्रोग्राम कहा था कि हमने उनको हिरासत में लिया है। उसके बाद कहां पर थे कुछ मालूम नहीं, लाहौर कैसे पहुंचे कुछ मालूम नहीं, अगर गिरफ्तार थे तो फिर किस अदालत में पेश किया गया कुछ नहीं पता, किस अदालत में अगर पेश किया गया तो वहां से फिर कैसे रिहाई हुई कुछ मालूम नहीं है। इन सब सवालात के जवाब मिलने चाहिए हैं कि उस्मान डार जो कि कहां पर हैं कुछ मालूम नहीं, 25 रोज से लापता है, कुछ मालूम नहीं किस जगह पर है, अचानक पहुंचते हैं लाहौर, कैसे पहुंचते हैं, और फिर प्रोग्राम होता है, और फिर प्रोग्राम में जो बातें वो करते हैं उसके बाद वो घर भी पहुंच जाते हैं। मारिया मेमन ने सारे को एक खौफनाक फिल्म से तशबीह कर कहा कि सारे मामले पर आप वेब सीरीज बना सकते हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है सब ड्रामा है, ये एक कॉमेडी फिल्म है, एक हॉरर फिल्म है, आप इसको जो मर्जी कह लें, मगर ये सिर्फ एक ड्रामा है। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में जहां पर बहुत सारी बातें हुई, वहां पर जो ब्रिगेडियर साहब हैं, हारिस नवाज साहब, जो कि निगरान वजीर दाखिला हैं, उनको उन्होंने ऑन कॉल लिया और सवाल किया कि आपने तो 10 तारीख को ये कहा था, 9 तारीख को, कि हमने हिरासत में लिया है क्योंकि इनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। तो कल उन्होंने ये कहा, जी हमने तो हिरासत में नहीं लिया, वो हमारी हिरासत में नहीं थे, बल्कि ये तो खुद कहीं रोपोश हुए होंगे, खुद कहीं गायब होंगे, और फिर ये बस अचानक से प्रोग्राम में गए और अपना उनका जमीर जागो और बहुत सारी बातें वहां पर हो गई। कामरान शाहिद साहब, उन्होंने कहा है जी बस, जामी ने उनसे सवाल किया, अजमल जामी साहब ने, भाई ये क्या मतलब कहां पर है, कैसे सारा कुछ हुआ। तो कामरान शाहिद साहब ये कहते हैं, जी मेरे प्रोग्राम में आए, मेरे प्रोग्राम में बात की, मेरे प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया, तो बस फिर कस्टडी खत्म हो जाती है। भले वो जिसकी भी कस्टडी में थे, कस्टडी अब खत्म हो जाती है। रीजन क्योंकि उस्मान डार ने मुझे इंटरव्यू दे दिया है। इतने पर्चे जो उस्मान डार पे थे, जो घर छापे मारे गए, जो वालदैन को, जो वालदा को अब रेप की धमकी दी गई, जो उसके घर भी बच्चों के सामने उसका घर तोड़ा गया, अरेस्ट करने के लिए छापे मारे गए, चादर चार द्वारे का तकद्दुस पामाल किया गया, वो सब खत्म क्योंकि उस्मान डार ने कामरान शाहिद को इंटरव्यू दे दिया है। अब ना कस्टडी चाहिए, ना छापे मारे जाएंगे, अब ना उस्मान डार जो है कोई मुजरिम है, ना कोई इसको बनाया जाएगा कि पेश किया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू हो गया कामरान शाहिद साहब को। अब आई डोंट नो कि ये कौन सी अदालत के जज साहब है जिसने कह दिया कि बस मुझे दे दिया और सब खत्म हो जाता है। वेल, मालिक साहब ने ये कहा एक प्रोग्राम में, मोहम्मद मालिक साहब ने, जो ये एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर हुई है कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो मेन स्ट्रीम के जो एंकर्स हैं, वो स्टैंड ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी अगर उस्मान डार की जगह जिस तरह उनके साथ हुआ है, हम भी अगर हमारे साथ होता तो हम भी ऐसा ही करते। और इसी के साथ खान साहब की जो कल मुलाकात हुई है जेल में वकला से, तो खान साहब को जब बताया गया या फिर उनके इल्म में था, तो इमरान खान का आगे से ये मौक़िफ़ था, ये कहना था कि उस्मान डार को तशद्दुद करके सब कुछ कहलवाया गया होगा। इसीलिए पीटीआई ने ये कहा कि उस्मान डार हमारे रहनुमा थे, हमारे रहनुमा रहेंगे। और फिर पीटीआई ने इस खदशे का भी इजहार किया था कि सदाकत अली अब्बासी या फिर फ़ारूक हबीब, इनके भी बयानात या फिर इनके भी इंटरव्यूज सामने आ सकते हैं। और फिर बीबीसी की एक स्टोरी सामने आई, जय मगोइया कल रात से जारी थी, कहा गया इंटरव्यू हुआ है, डॉन पर हुआ है, बाकायदा एंकर का नाम भी लिया गया था, मगर वो नशर नहीं हुआ क्योंकि डॉन ने स्टैंड लिया, जी ये कहा गया। अब डॉन को ये नहीं पता भाई उनके स्टूडियो में एक बंदा आया, कैसे आया, 5th फ्लोर पे या कौन से भी फ्लोर पर स्टूडियो, वहां पर कैसे गया, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया, डॉन इंतजामिया वहां पर खामोश थी, उनको मालूम नहीं था। बहरहाल डॉन का मौकिफ ये है बीबीसी को कोट करके कि इंटरव्यू सदाकत अब्बासी का हुआ है, ये कंफर्म किया है डॉन के जराए ने बीबीसी को। चला क्यों नहीं है, इस वाले से तहकीकात जारी है, और ये भी बात जो है वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि इंटरव्यू हुआ किस तरह से, रिकॉर्ड किस तरह से किया गया, वहां पर पहुंचे कैसे हैं सदाकत अली अब्बासी। ये बात बीबीसी ने कंफर्म की। और अब सदाकत अली अब्बासी की कंडीशन क्या थी जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, 15 मिनट उन्होंने बात की, ये समी इब्राहिम साहब कहते हैं, असदुल्ला खान साहब कहते हैं, और मोहित पीरजादा साहब कहते हैं। असदुल्ला खान साहब ये कहते हैं कि इंटरव्यू वहां पर हुआ, जो जो बातें उनके मुंह में डाली गई, जो जो स्क्रिप्ट था वो उन्होंने वहां पर बयान किया। अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, उनकी विल नहीं थी कि वो इंटरव्यू दें, ही इज नॉट विलिंग, वो इस पोजीशन में ही नहीं थे कि वो इंटरव्यू दें, मगर उनसे बिलवाया गया। और जब वो सब बता बदू के थक गए तकरीबन 15 मिनट, फिर उन्होंने ये कहा कि बस ना, अब आपने जो मुझसे कहलवाना था, जो आपने कहा वो मैंने कह दिया है, अब क्या कहते हैं। असदुल्ला खान साहब के मुताबिक इस इंटरव्यू के दौरान जब वो पूरा चंक रिकॉर्ड कर रहे थे, रोका गया था इंटरव्यू को, क्योंकि जो उनका चेहरा है उससे आसार कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे थे, वो फ्रेश नहीं लग रहे थे, या फिर जो छुपाना था वो छुप नहीं पा रहा था। तो फिर उनके दोबारा से वहां पर
ड्यूरिंग द इंटरव्यू रोक कर मेकअप किया गया ताकि वो फ्रेश लगे, ताकि लगे वो कंफर्ट जोन में है, वो अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो अपनी अपनी मर्जी और अपने जमीर के कहने पर कह रहे हैं। बहरहाल इंटरव्यू 15 मिनट का हुआ और उसके बाद जब उन्होंने मना किया तो वहां पर थोड़ा सा शोर शराबा भी हुआ और फिर एंकर ने उनकी जाती जिंदगी के हवाले से सवाल शुरू कर दिए। ये बात हुई। मोहित पीरजादा साहब भी यही कोट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उनके जराये से खबर ये है कि सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो विलिंग नहीं थे इंटरव्यू देने के लिए। वो जो बात कह रहे थे बस वो कह ही रहे थे, उनको मालूम नहीं था, या फिर वो अपनी मर्जी से नहीं कह रहे थे। और फिर उनके चेहरे पर निशानात थे जिससे ये साबित होता है कि उनको टॉर्चर किया गया था, जिनको छुपाने के लिए बाकायदा वहां पर 2 बार उनका मेकअप भी किया गया। यही बात समी इब्राहिम साहब भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि सदाकत अली अब्बासी का जो इंटरव्यू हुआ तो इंतजामिया ने वहां पर स्टैंड लिया, जो इस्लामाबाद के ऑफिस है, ब्यूरो है, उन्होंने स्टैंड लिया और कहा कि भाई एक बंदा अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे ही नहीं रहा, जो बात वो कह रहा है वो बात उसका जो लहजा है, जो उसका एक कंफर्ट जोन में है ही नहीं, वो सूट ही नहीं कर रही वो बात उसको, तो फिर हम ये कैसे चला सकते हैं। और फिर इंटरव्यू जो हुआ है उस हवाले से समी इब्राहिम साहब की भी यही खबर है कि सब कुछ जो हो रहा है सदाकत अब्बासी को इंतहाई प्रेशर में सब कुछ किया गया। और ये बात भी सामने आई है कि उनको लाया किस तरह से गया, बताया गया जी काली गाड़ियों में वो आए और फिर वहां पर हुआ। एंकर साहब कहां पर हैं? आदिल शाहजेब साहब, बीबीसी के मुताबिक उनके नंबर्स बंद हैं, ट्राई किया उनसे मौके लेने के लिए तो उनके नंबर्स बंद है, जबकि हमने जब ट्राई किया तो बेल जा रही थी, यूजर बिजी का ऑप्शन आ रहा था ऑन रेगुलर नंबर, और व्हाट्सएप पर जब हमने कॉल की तो व्हाट्सएप पर वो अवेलेबल ही नहीं है। आदिल शाहजेब साहब जो हैं ये बीबीसी ने कंफर्म किया है उनसे, इसलिए अब ये बात कंफर्म है कि सदाकत अली अब्बासी का आदिल शाहजेब साहब ने इंटरव्यू किया है। हम डॉन न्यूज पर वो नहीं चला क्योंकि इंतजामिया को ये लगता है कि वो विलिंग ही नहीं है। तो भाई आपका स्टूडियो इस्तेमाल कैसे हुआ? एक शख्स जो कि लापता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल हैंडलर है, ट्विटर हैंडल, वहां से तर्जुमान तहरीक इंसाफ बार बार कह चुके हैं कि ये अबडक्ट हैं, इनको गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया गया है। और एक रुपोश शख्स जिसको अगवा किया गया हो या फिर जो गायब हो, जो लापता हो, वो कैसे आपके प्रोग्राम में आकर बात कर जाता है और फिर आपका स्टूडियो इस्तेमाल भी वहां पर होता है। और अब सदाकत अली अब्बासी कहां है? ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर परसों रात को इंटरव्यू हो गया था तो सदाकत अब्बासी अब कहां पर है? कुछ मालूम नहीं है। एक पेपर भी चल रहा है जिसमें उन्होंने जो बेल है उनकी, आर्य बाजार का जो केस है रावलपिंडी का, वहां से उनकी बेल भी हुई है। बहरहाल ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद कामरान शाहिद साहब के ऊपर मुझे दोबारा से बात करनी है क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू किया है और कुछ ट्वीट्स जब मैं देख रहा था जो सवाल उठा रहे थे, कुछ हमारे एंकर्स उन पर सवाल उठा रहे थे, तो कामरान शाहिद साहब के जो ट्वीट्स हैं जो उनको किए गए हैं या फिर उनके हवाले से जो ट्वीट्स किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मुझे आपके सामने बस रखने हैं। वो ट्वीट्स आप देखिए, वो ट्वीट्स आप सुनिए और फिर फैसला आप खुद कीजिए कि कामरान शाहिद साहब ने ये इंटरव्यू किस तरह से किया गया होगा और उस्मान डार जो है वो कामरान शाहिद को किस तरह से मिले होंगे। इरम अजीम फारूक साहिबा हैं, वो कहते हैं कि आई आल्सो हैड एन इंटरेक्शन विद हिम वंस। आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट एट मैरियट ऑन द 9th फ्लोर। ही केम एंड सैट विद मी, took my number and later at night and sent me his room number to come and visit him. Can you imagine how low life he is? I just blocked him. और आगे फिर उन्होंने जो सारा कुछ लिखा है। उसके बाद इरम अजीम साहब ये कहते हैं कि ओएमजी व्हाट आर यू सीरियस? उनसे सवाल हुआ इस ट्वीट पर, दिस इज सम सीरियस एलिगेशंस इरम एंड यू शुड हैव एक्सपोज्ड हिम ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू वर साइलेंट देन। आप खामोश क्यों थे? फिर उन्होंने ये कहा इरम अजीम ने, because I was an MPA and party policy was not to speak about media persons openly, rest assured I spoke to one of the राब्ता कमेटी मेंबर। उनसे फिर दीगर जब सवालात हुए तो इरम ज़हीम फारूक साहिबा ही ये कहती हैं, yes because I was a public representative we do interact with media, so what's wrong in sharing a number with anyone who wants to connect, but that doesn't mean you message to visit his room. Why such men need to cross their limit their lines of decency with a woman? जब उनसे राब्ता हुआ जो इंटरव्यूज और रिसर्च पेपर शेयर करने तो उनको फिर उस तरह से इन्होंने एक हरास करने की कोशिश की कामरान शाहिद साहब ने। और फिर उसके बाद ही ब्लॉक्ड मी आफ्टर माय ट्वीट। इरम साहिबा ने जब ट्वीट किया तो कामरान शाहिद ने इरम साहिबा को ब्लॉक कर दिया था। आल्सो नो आई वाज एन MPA, ही हैड द ब्लडी गट्स टू आस्क मी टू विजिट हिज रूम, दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट कन्वर्सेशन विद हिम, आई ब्लॉक्ड दिस। और आगे फिर उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद ये सारी डिस्कशन हो रही है कामरान शाहिद साहब के हवाले से, जो अभी तक ये बात नहीं बता सके कि कौन सी अदालत के वो जज हैं और फिर उस्मान डार मिले उनको कैसे थे, ना वो ये बता सके कि किस तरह और किस जेने से उन्होंने अरशद शरीफ साहब की जो तस्वीर है उनको यूज़ किया, और ना फिर उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने किस तरह से इन खवातीन के जो इल्जाम है जवाब दिया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं कि अक्टूबर को लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट्स जमा करवाई गई है। कहा गया है कि पाकिस्तान और लंदन में उनको फॉलोअप की जरूरत है। जो प्लास्टिक हुई है उनका स्टंट डाले गए हैं और अब जो है उनकी तबीयत जो है वो ठीक है, बेहतर है, मगर फॉलोअप की जरूरत है। वजह क्या है? या तो ये ग्राउंड बनाया जा रहा है क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्जिम है, उन्होंने जेल जाना है अगर पाकिस्तान आते हैं, अगर बेल नहीं मिलती, और या फिर नहीं आना होगा तो तब ये ग्राउंड बनाया जा रहा है।
बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है, इलेक्शंस आने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी बन रही है नहीं, और ये है कि जो रुपोश रहनुमा है अब बस वो सामने आएंगे, अपने हलकों में जाएंगे और सिचुएशन को फेस करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि देखते हैं अब क्या होता है। अदलिया पर उनको यकीन है और एतमाद है। वी होप एंड प्रे कि पाकिस्तान में अब जो कुछ भी हो आईनो कानून के मुताबिक हो और आईनो कानून के मुताबिक इस मुल्क पाकिस्तान को चलाया जाए। कामरान शाहिद साहब के हवाले से आपकी क्या राय है, खासकर इस इंटरव्यू के बाद? और फिर आदिल शाहजेब साहब जिन्होंने सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू किया और डॉन ये कहता है कि वो तहकीकात कर रहा है कि स्टूडियो तक कैसे पहुंचे हैं सदाकत अली अब्बासी, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।